Dear students, let us discuss the second part of the second stanza in this poem. Mounting the lectern, I peruse a few hectoring large-scale verses and pronounce here endeth much more loudly than I had meant. As you know that in this part of the poem, the poet has entered an old Anglican church somewhere in rural England. वहाँ पर ये गए हुए हैं एक पुरानी चर्च में, और वो जो उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स है उसकी चर्चा कर रहे हैं. इज टॉकिंग अबाउट दैट कैसा होता है और वो वहाँ कर क्या रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू लोकेट एवरीथिंग एंड ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थिंग्स. तो इन दिस पार्ट वो कहते हैं कि माउंटिंग द लैक्टर्न. लैक्टर्न इज़ अ डेस्क जो चर्च में आगे जो हम कह सकते हैं पेडिस्टल जैसा होता है, थोड़ा ऊंचा स्थान होता है जहाँ पर इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डेस्क, एक तरह का डेस्क होता है जहाँ पर फॉर होल्डिंग बाइबल और एनी होली बुक, जहाँ पर वो अपनी पवित्र किताब रखकर उसको पढ़ते हैं. तो दैट इज़ द यू कैन से वुडन डेस्क काइंड ऑफ थिंग. तो लेक्टर्न होता है. तो माउंटिंग द लेक्टर्न क्योंकि थोड़ा ऊंचा होता है, माउंट यानी ऊपर चढ़ना या ऊपर उठ, तो वो क्योंकि थोड़ा ऊंचा होता है तो चढ़कर ऊपर जाते हैं. एंड देन ही रीचेज द प्लेस ऑफ लेक्टर्न. वहाँ पहुँचकर क्योंकि वो वहाँ पर एक किताब रखी हुई है. आई पेरूज मीन्स रीड, मैं पढ़ता हूँ. एंड क्या पढ़ता हूँ? अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस यू मे से सम पोइटिकल लाइन्स. कुछ जो भी पोइट्री फॉर्म में लिखा हुआ है उस किताब में, उसको मैं पढ़ता हूँ. और कैसे पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? हेक्टरिंग वैसे कहते हैं सम बुलिंग वर्ड्स, यानी धमकी देने वाले शब्द जो होते हैं. तो यहाँ धमकी से मतलब है, तो जो धमकी देता है यूज हाई साउंडिंग वर्ड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे शब्द, इस तरह से उनका बोलने का तरीका होता है कि सामने वाला डर जाए. तो ही सेइंग कि दीज आई एम रीडिंग दिस. तो ये उन्होंने काफ़ी सैट्रिकली इसको यूज़ किया है कि मैं उस पवित्र किताब से मैं ऐसी जो हम कह सकते हैं जैसे श्लोक होते हैं इंडियन बुक्स में, तो आप समझ सकते हैं वर्सेस से यहाँ वो मतलब है. तो वो ऐसे आई रीड आउट दोज हाई साउंडिंग लार्ज स्केल लॉन्ग, जो बड़े बड़े शब्द हैं, बड़ी बड़ी वर्सेस हैं, उनको मैं पढ़ता हूँ जिनके बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, बट मतलब वो उनमें सब्सटेंस कम है. एंड दे साउंड मोर लार्जर देन दे रियली आर. इस तरह का मीनिंग निकलता है. तो सैट्रिकली इन अ वे ही इज throwing a satire at these pious और holy sort of verses. तो वो कह रहे हैं कि मैं वो बड़ी बड़ी जो वर्सेस हैं, जो लाइन्स हैं, वो मैं पढ़ता हूँ होली बुक से. एंड प्रोनाउंस हियर एंडेथ, और मैं बोलता हूँ. प्रोनाउंस यानी बोलना, कहना. क्या कहता हूँ? हेयर एंडेथ, यहाँ पे ख़त्म होता है. एज चर्च में जब वो एक पार्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं इट एंडेथ हियर. एंडेथ से मतलब ये यहाँ समाप्त होता है, दिस पार्ट एंड्स हियर. तो मैं बताता हूँ, और मैं जोर से बोलते हैं वो, तो उसकी वो ही डज अ सॉर्ट ऑफ मिमिक्री ऑफ दैट, कि वो उसकी नकल बनाते हुए मैं जोर से बोलता हूँ दैट दिस पार्ट एंड्स हियर. ये पार्ट जो है वो यहाँ समाप्त हो रहा है. और मैं कैसे कहता हूँ? मच मोर लाउडली देन आई हैड मेंट. मैं उतना जोर से, मच मोर लाउडली उतना जोर से बोलता हूँ देन आई हैड मेंट, जितना कि नॉर्मली बोला जाता है. और देन आई हैड इंटेंडेड. मेंट का मतलब जितना मेरा इंटेंशन था बोलने का, उससे ज़्यादा मैं बोलने की कोशिश करता हूँ. तो ये जो है इंटेंडेड मीन्स INTENDED. तो जितना मेरा मकसद होता है बोलना, उससे ज़्यादा जोर से बोल के आई ट्राई टू स्पीक दोज हाई साउंडिंग वर्ड्स
to mimic the way people pronounce it in general church gatherings. जो जनरल चर्च की जो गैदरिंग्स होती हैं जब लोग आते हैं, when there is some religious program is going on here there, तो I try to mimic it in the same way. आगे देखते हैं. The echoes snigger briefly. तो मेरी जो आवाज़, इको यानी गूंजना, तो व्हेन आई स्पीक सो लाउडली दोज हाई साउंडिंग वर्सेस, माई इकोज कम्स बैक. जो इको गूंजती है आवाज़, क्योंकि द चर्च इज एम्प्टी, चर्च खाली है, तो आवाज़ वापस आती है. पर कैसे आती है? स्निगर ब्रीफली. ब्रीफली यानी फॉर ऑफ अ लिटिल लेंथ, बहुत हल्की सी आवाज़ आती है. बट स्निगर, स्नगर कहते हैं किसी को देखकर एक हंसना, बट इन अ स्कॉर्नफुल वे और इन अ मॉकिंग वे. किसी का मजाक अगर देखकर, उसकी तरफ देखकर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए या उसकी तरफ एक घृणा जैसी भावना रखते हुए, सो दैट इज कॉल्ड स्निगर. तो ही सेज दैट माई ओन वॉइस कम्स बैक टू मी इन अ मॉकिंग वे. ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर मेरी ही आवाज़ पर हंस रहे मैं, द वे आई एम प्रोनाउंसिंग दोज हाई साउंडिंग वर्सेस. तो these lines show that the poet does not have much respect for the church and its rituals. जो उनकी प्रथा है, जो भी उनके तरीके हैं, उनकी किताबें हैं, उनकी तरफ बहुत उनकी आस्था है. It doesn't show his deep faith in Christianity and the church. चर्च में और क्रिश्चियनिटी में उनकी कोई आस्था है, ऐसा हमें अभी तक नहीं देखने को मिलता. आगे देखते हैं. Back at the door, I sign the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. Back at the door means now the poet is going out of the church. चर्च से बाहर जा रहे हैं. So back at the door, enter जो फर्स्ट स्टैंजा में आपको याद होगा, वो कहते हैं कि लेटिंग द डोर शट, मतलब दरवाजे का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि मैं दरवाजा बंद करता हूँ. दोबारा फिर से दरवाजे का रेफरेंस आता है. एंड ही सेज बैक एट द डोर, मैं दोबारा दरवाजे के पास पहुँचता हूँ व्हेन मैं बाहर जाने वाला हूँ. एंड देयर इज़ अ बुक ऑफ विजिटर्स इन द चर्च. एक बुक है वहाँ आई साइन द बुक, मैं लिखता हूँ दैट आई विजिटेड दैट चर्च. और देयर इज़ अ डोनेशन बॉक्स. वहाँ पर मैं आयरिश सिक्सपेंस, एक आयरिश करेंसी है, एंड पेंस इज अ यू कैन से दी लोएस्ट करेंसी जो है, वो उसको डोनेट करते, विच इज़ ऑफ अ वेरी लिटिल सिग्निफिकेंस. बहुत कम होता है ये पेंस. तो आयरिश पेंस की जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ी कम होती है. तो ही डोनेट्स, दैट मीन्स ही डज नॉट पे. अगेन वी से दैट ही इज नॉट गिविंग मच रेफरेंस और इम्पोर्टेंस टू द चर्च. तो साइन करते हैं बुक पर, एंड ही डोनेट्स आयरिश सिक्सपेंसेस, दिस मनी ऑफ सिक्सपेंस वो डोनेट कर देते हैं. और फिर उसके बाद क्या सोचते हैं? रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर. रिफ्लेक्ट मीन्स सोचना. थिंक, देन आई थिंक, देन आई पॉन्डर ओवर. एक और शब्द दे रही हूँ मैं आपको, PONDER, पॉन्डर ओवर, तो यानी सोचना, विचार करना. देन ही थिंक्स ओवर दैट दिस प्लेस वॉज नॉट वर्थ. ये जो प्लेस है, दिस चर्च, प्लेस कौन सा है? चर्च. ये नहीं है, कैसा नहीं है? नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर. ये वर्थ मीन्स योग्य होना. ये इस योग नहीं है कि यहाँ पर रुका जाए. स्टॉपिंग फॉर, कि मैं यहाँ रुकूं और ज़्यादा समय व्यतीत करूं. तो ऐसे विचार उनके मन में आ रहे हैं. एंड दीज लाइन्स इंडिकेट दैट द पोइट हैज़ लेस रिस्पेक्ट और नॉट मच रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द चर्च. सो दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.